अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। इस वक्त हम हर रोज एक प्रोग्राम इसके ऊपर करते हैं और इसमें स्टेक होल्डर्स के जो है उनका इनपुट लिया जाता है, चाहे उसमें पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हो, पाकिस्तान के चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, साथ ही साथ जो टैक्स एक्सपर्ट हैं वो भी इसके ऊपर बात करते हैं। और अभी तक जो बात आ रही है कि इबाम बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के वेल रेगुलेटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल टैक्स कंप्लाइंट, वेल रिपोर्टिंग सेक्टर यानी कॉर्पोरेट सेक्टर जिसमें कंपनीज आती हैं, इनके लिए मसला पैदा हो सकता है। जाहिर है कि हुकूमत की कोशिश है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन थ्रू डिजिटाइजेशन या डिजिटल पेमेंट जो है एक मसला यहां पर आ रहा है। ओवर द वीकेंड कुछ प्रोग्राम हमने लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स और इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ भी किया, और वहां पे भी एक बड़ा मसला जो है वो देखने में आ रहा है। आगे आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम भी इंशाल्लाह एक दो दिन में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज आसिफ हारून साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, पार्टनर हैं AF फर्गूसन, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ हारून साहब। हारून साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि क्या फीडबैक इस वक्त आपको मिल रहा है इस वक्त लोगों से, कंपनी से, क्योंकि एक क्योस तो है। थैंक यू इमरान साहब। बिल्कुल, फीडबैक जो है वो अभी तक जो आ रहा है हमें वो यही आ रहा है कि जो है वो ये फैसला जो है वो प्रीमेच्योर है टू सर्टेन एक्सटेंट, और जो ट्रेड कम्युनिटी जो है वो उनसे जो है वो अभी भी, और कॉर्पोरेट साइड इवन जो है बड़ी जो कॉर्पोरेट फोरम्स हैं उधर भी जो है वो थोड़ा सा अभी कंसर्न्स हैं कि ये फैसला जो है वो प्रीमेच्योर है और इस पे अभी भी प्रॉपर प्रिपरेशंस नहीं है। और ये शायद आपने देखा होगा कि लास्ट वीक स्टेट बैंक ने भी एक सर्कुलर इशू किया है टू द बैंक्स, और उनको कहा है, और उसके स्टेट बैंक के लेटर से भी ये कुछ हद तक ये नजर आ रहा है कि जो है वो अभी तैयारी जो है वो प्रॉपर शायद नहीं है, और इसमें जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा। और सर दो चीजें मैं, एक तो जाहिर है कि जब आप ये ऑर्डिनेंस आपने अनाउंस किया, लेकर आ गया, और उसके वेरी नेक्स्ट डे आपने 40 डेज का एक ग्रेस पीरियड दे दिया कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, जो कि एंड हो रहा है आपका 1 नवंबर, 30 सितंबर को, जो अक्टूबर को जो है वो खत्म हो रहा है। बात सर ये है कि खुद FBR की तैयारी नहीं थी जब इसको एक्सटेंशन दी गई, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक जो फोरम्स हैं, जो पाकिस्तान में ट्रेड बॉडीज हैं, उनमें भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जब यह मसला होगा उस वक्त एकदम वबाल आएगा, वहां पर भी अभी लोगों को पता नहीं है। वाकई ऐसा है? जी, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल जो है वो अभी लोगों को इतनी इसकी जो फैसला है इसकी सिवियरिटी का या इसके इम्पैक्ट का अंदाजा नहीं है, और इसका जो है वो वाज़ी है कि एक तो स्टेट बैंक का लेटर से भी, और दूसरा आपने शायद देखा होगा, मैंने तो जो पब्लिकली अवेलेबल है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का, उसका भी एक खत किया है। हाँ। और उसमें भी FBR से यही दरखास्त की गई है कि पहले तो ये जो आपने अमेंडमेंट की है इस डिजिटल मीन्स को पहले डिफाइन तो करें व्हाट इट मीन्स, एंड सेकेंडली ये है कि इसमें जो इस वक्त हमारे यहाँ जो कल्चर है जिसमें एक चेक्स की बड़ी अहमियत है, तो उसमें जब तक सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, और इसका जो चूंकि इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है जो पोस्ट डेटेड चेक्स की होती है, तो उसके हवाले से जब तक कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। और तीसरा ये कि इवेंचुअली ऑब्जेक्टिव क्या है FBR का? ऑब्जेक्टिव इज दैट के जो पेमेंट्स हैं जो हो रही हैं वो उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि वो उसका सामने पार्टी तो कौन है, एक बात। दूसरी बात ये कि उस पेमेंट का पर्पस क्या है। एक्चुअली FBR वो वहां तक जाना चाह रहा है कि जो पेमेंट किसी फॉर एग्जांपल फला डिजिटल पेमेंट रेफरेंस से हो रही है उसको एक परचेज इनवॉइसेस या सेल्स इनवॉइसेस से टैग करना चाह रहे हैं, जिसका डेटा ऑलरेडी अभी तक FBR के सिस्टम में मौजूद है। तो इवेंचुअली तो FBR उसको लिंक करना चाह रहे हैं हर इनवॉइस को। बट सर ये देखिए ना, FBR उसको लिंक करना चाहता है। FBR का प्रॉब्लम जो है वो कंपनीज से नहीं है, उसका प्रॉब्लम जो है वो फर्म्स से है, जिसमें आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्संस आती है, जिसमें आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आता है, जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस आता है, रिटेल लेवल का बिजनेस आता है। आपने उनको टैप करना है। आप कंधे इस्तेमाल कर रहे हो कंपनीज का जो वेल रेगुलेटेड और वेल रिपोर्टेड सेक्टर है, और
अगर वहां पे डिजिटाइजेशन के ऊपर आप जाते हैं तो फिर वो पोस्ट डेटेड चेक जो कि आपकी पूरी मार्केट को लिक्विडिटी फराहम करता है, एक तरीके से आपको स्पेस देता है बिजनेस करने की। पाकिस्तान में 95% बिजनेस जो है वो पोस्ट डेटेड चेक्स के ऊपर होता है, क्रेडिट के ऊपर होता है, और क्रिमिनल ऑफेंस है अगर आपका चेक जो है वो बाउंस हो जाए। तो ये तो आप पूरा अपसाइड डाउन करने जा रहे हैं अपने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉड्यूल को एट द कॉस्ट ऑफ डिजिटाइजेशन। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें देखिए, मैं इसके दो एंगल हैं जो सवाल आपका है। पहला बात तो ये है कि इसमें ये कॉर्पोरेट साइड ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इसको स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए बनाया गया है कि जनरली कॉर्पोरेट के साथ जो ये अलाइनमेंट जो है वो शायद बेहतर जल्दी पॉसिबल होगी। दैट विल बी अ प्लेटफॉर्म फॉर द एफबीआर एंड फॉर द गवर्नमेंट टू एस्केलेट दिस मैकेनिज्म एट द नेक्स्ट लेवल, जो कि एक्चुअली जहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट उसको टारगेट करना चाह रही है। दूसरा जो है वो उसके अंदर ये देखने की जरूरत है कि क्या ये जो एक्चुअली नेक्स्ट लेवल पे जब जाएगा तो उसमें जो है वो क्या मुश्किलात खड़ी होंगी। इस वक्त ऑलरेडी जो टैक्स पेयर्स, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, वो ऑलरेडी उनमें अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर और जो ऑडिट के अंदर जो चीजें मांगी जाती हैं उसमें ऑलरेडी इतनी शर्तें और इतनी कंडीशंस और इतने उसके अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं। तो इसमें एडिशनल ये एक ऊपर से एक प्रोविजन जो कि ऑर्डिनेंस के थ्रू लाना और इस तरह से लेके आना इन द मिडल ऑफ द ईयर, ये आई थिंक थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो पाकिस्तान ने अच्छा दैट्स एग्जैक्ट पॉइंट जो मैं आने चाह रहा था आपकी तरफ कि ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो है उसमें पाकिस्तान चाह रहा है आगे बढ़ना। प्राइम मिनिस्टर का विजन है आगे बढ़ना, लेकिन यहां पर सरीहन वो हर्ट होगा, प्रॉब्लम आएगा और क्योस होगा। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई आइडियल कंडीशन नहीं है। जो आपका कोई भी कारोबारी बंदा है, कारोबारी शख्स है या बिजनेस है, वो दो चीजें देखता है, पॉलिसी रेट और एक्सचेंज रेट, और इस वक्त वो दोनों ही इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं कारोबारी लोग। ये और उनके ऊपर एक मुसीबत होने वाली है जी। अब इसमें मतलब एक्चुअली देखें, ये दुनिया में मैंने जहां देखने की कोशिश की है, मुझे कोई ऐसा प्रोविजन नजर नहीं आया कि इतनी एक्सक्लूसिविटी दी गई है टू द डिजिटल पेमेंट्स। जैसे इंडिया में भी है, तो डिजिटल पेमेंट्स आर एग्जिस्ट इन पैरेलल टू द कन्वेंशनल मोड्स ऑफ पेमेंट। तो इसमें अगर ज्यादा मुनासिब होता कि गवर्नमेंट जो है वो इसकी एक्सक्लूसिविटी ना रखती, उसको एक बेनिफिशियल ट्रीटमेंट जरूर दे देती कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजिटल पेमेंट करेगा तो उसको कोई छोटा मोटा टैक्स क्रेडिट मिल जाता, जिस तरह सेल्स टैक्स के अंदर इन्होंने एक लॉ लेके आए। बट एकदम बिल्कुल जो इसको बार कर देना कि इसके अलावा और कोई मैकेनिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस, दैट सीम टू बी वेरी हार्श। इसको थोड़ा सा आसिफ साहब आपका जब चेक क्लियरेंस के लिए जाता है और स्विफ्ट मोड के अंदर वो क्लियर होता है, तो क्या वो डिजिटल पेमेंट, वो डिजिटल मोड नहीं माना जाएगा? क्योंकि और क्लियर कौन करेगा ये? हम जो है, अगर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी लिखा है और हम भी इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर भी बात कर रहे हैं, तो ये तो एफबीआर को आके और फिर यहाँ पे चीजें क्लियर करना चाहिए। वक्त के रहते वो क्लियर करें, इन चीजों को डिफाइन करें। जी बिल्कुल, बहुत सारी इसमें कुछ कंफ्यूजन्स हैं कि किस तरह की मतलब बाज औकात पेमेंट्स जो होती हैं, आप एक लेटर के थ्रू बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं कि फला आईबीएन नंबर में आप ये पेमेंट कर दें, और बैंक को वो कंपनी ऑथराइज करके बता देती है। अब इसमें आइडियली तो ये भी एक, उसमें भी चेक भी नहीं कट रहा, बट एक्चुअली बैंक उसको अपने ऑथराइजेशन के थ्रू जो है वो चीज को प्रोसेस करेगी। तो बहुत सारी इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं कि किस तरह की पेमेंट जो है वो डिजिटल है और कौन सी पेमेंट डिजिटल नहीं है। तो ये एक्चुअली जो है वो आई थिंक इसको एक रोड मैप के साथ काम करना चाहिए, और आई थिंक अगर करना भी था कॉर्पोरेट में तो एक बड़ी एक हाई टर्नओवर या लिस्टेड कंपनीज से स्टार्ट करते और उसमें भी एक खास जो है वो सतह तय करते कि इस तरह की या इस नेचर की पेमेंट्स को फिलहाल आप हम इस तरह से लेके जाएंगे, यानी फेज वाइज मैनर में आप इसको करते, ट्रांजिशन फेज समझ के, और जाहिर की हो सकता था ना। प्रॉब्लम यह है कि आपका डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो दोनों इस वक्त जो उनके अपने अलग मसाइल हैं, और वो 26 तारीख को फैजाबाद में धरने की भी बात हो रही है ताजिरों की तरफ से। हम
हम इस वक्त सपोर्ट करेंगे कि मईशत की दस्तावेजी जो है वो हो। बहरहाल उनका मसला भी हल किया जाए, लेकिन उनको भी टैक्स नेट के अंदर आना है और सूनर और लेटर कुछ उनको इंसेंटिवाइज करें, लेकिन वो भी इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बने। तो प्रॉब्लम इज दिस कि आने वाले दिनों में दोनों तरफ से अगर प्रेशर है तो खुद एफबीआर को कितने कदम हुकूमत को पीछे हटना होगा। इससे पहले शब्बर जैदी साहब जो है वो ताजिरों से जब बात करने गए तो उनको पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल यहां पे इन्वॉल्व हो जाता है पाकिस्तान में, और जो हमारे जो मुआशी फैसले हैं उन पर हमें जो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आसिफ साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो दूसरा जो बड़ा मसला है ना, वो यही है कि जो टैक्स कलेक्शन के अंदर इक्विटी लानी पड़ेगी, इंसाफ लाना पड़ेगा। और इस वक्त जो है वो हमें बेहतर करने की जरूरत है कि डायरेक्ट टैक्सेस का जो रेशो है वो बतदरीज बड़ी तेजी से कम हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत बढ़ गए हैं। तो ये चीजें जो है ये उसी वक्त बेहतर होंगी जब इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होगी। डॉक्यूमेंटेड क्यों कहा जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन हो? डॉक्यूमेंटेशन से फिर पता चलता है कि जिसकी जो आमदनी है वो उस हिसाब से वो टैक्स दे, किसका एसेट बेस्ड वो एसेट है, किसका एक्चुअली अनफोल्ड करना पड़ेगा इकोनॉमी को कि ये एसेट और इनकम किसकी है, ताकि उस हिसाब से उनसे ज्यादा टैक्स या कम टैक्स लिया जाए। अभी इस नॉन डॉक्यूमेंटेशन से नुकसान ये होता है कि गवर्नमेंट को अपना चूंकि रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए उनको गवर्नमेंट को इकदाम देने पड़ते हैं जो कि आसान इकदाम इनडायरेक्ट टैक्सेशन ही। आप रिसेंटली देखें कि गवर्नमेंट जो 10 साल के पीछे रेशो चल रहा था 38% डायरेक्ट टैक्स और 62% इनडायरेक्ट टैक्स, ये पिछले 1.5-2 साल 3 साल के अंदर ही ये जो है ये रेशो ने 2-3% 4% खराब हो गया है। यानी खराब से मुराद ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो क्वांटम है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि जिसकी वजह से महंगाई जो कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी भी वन ऑफ द वजह ये भी हो सकती है। तो जब तक ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, डॉक्यूमेंटेशन के बगैर इक्विटेबल कलेक्शन ऑफ टैक्स नहीं हो सकती। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ टैक्स कलेक्शन भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। नहीं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी फिर मेरे भाई, क्योंकि हम देखते हैं कि टैक्स कहीं पर भी जज्बा हुब्बुल वतनी में नहीं दिया जाता, टैक्स डंडे के जोर पे वसूल किया जाता है, और डंडा आपका कितना ताकतवर और कितना जानदार है ये डिपेंड करता है। तो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी जो हमारी है उसको हमें देखना पड़ेगा। वो जो उसके लिए तो काम आसान है कि जनाब आपने आगे रिग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर पूरे मुल्क को आपने विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया, सारी चीजें कर दी और इस वक्त ये कंपनीज जो है ये मुंशी बन जाएंगी। नाउ जो डायरेक्ट टैक्सेशन विच इज अराउंड 35% और इनडायरेक्ट 65%, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट खुद एफबीआर के अंदर है, ये मसला है सबसे बड़ा। आसिफ साहब, बिल्कुल कैपेसिटी के इश्यूज हैं और वो कैपेसिटी के इश्यूज जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ टैक्स कलेक्शन सिस्टम के अंदर इश्यूज हैं, बल्कि ज्यादा जो बड़ा मसला है वो ये है कि जब एफबीआर के जो असेसिंग ऑफिसर अगर हार्श ऑर्डर पास करते भी हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो अपील अथॉरिटीज जो है ना वहां से रिलीफ नहीं मिलता और वहां पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर जो देखें करप्शन की बहुत बातें होती हैं तो ये तो चले वो एक प्रॉब्लम है जो कि ऑटोमेशन और उससे बहुत हद तक कुछ हद तक दूर हो सकता है, मगर जो असल कॉन्फिडेंस जो टैक्स पेयर को नहीं आता और जो टैक्स पेयर घबराता है वो यही है कि एक बार अगर ऑर्डर खराब हो जाता है तो फिर आगे भी रिलीफ मिलने में बहुत मुश्किलात आती हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको वन बाय वन, इट्स नॉट दैट कि आप उसको एक बारी में सही कर। अच्छा, आपने सीबीएम की बात की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात की, एक ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन टैक्स पेयर एंड द टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी। नाउ बैंक अटैचमेंट के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, शब्बर जैदी साहब जब आए थे तो एक चीज ये हुई थी और उसको बड़ा वाइडली अप्रिशिएट भी किया गया था, अब हुकूमत ने उस चीज को विड्रॉ कर लिया है, क्या कहेंगे आसिफ साहब? बिल्कुल देखें, जो शब्बर साहब का जो सर्कुलर था उसको बेसिकली देखें, उसमें अभी जो रीजन दिया गया है वो थोड़ा सा नामुनासिब है और जो उसका एक करेक्शन करने की भी कोशिश। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम तो 30 दिन का टाइम के बाद एक बैंक अकाउंट अटैचमेंट जो है वो सेक्शन 140 में हो सकती है, इसमें कोई राय नहीं है, मगर कोर्ट के कुछ फैसले थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि आफ्टर 30 days एंड बिफोर 140 यानी अटैचमेंट एफबीआर या टैक्स अथॉरिटी जो है वो एक प्रॉपर नोटिस दे। वो नोटिस सेक्शन 138 में देना चाहिए। इसके ऊपर एक डिबेट चलती रही कि कुछ कोर्ट्स के डिसीजन है कि आप उसको 138 के नोटिस कहें या आप कोई और भी नोटिस कहें, मगर बगैर टैक्स पेयर को इंटीमेट किए आप 140 का या बैंक अटैचमेंट का आप एक्शन नहीं ले सकते।
तो इस वक्त जो प्रॉब्लम जो शब्बर साहब ने जो एक सर्कुलर निकाला था, उसका इवेंचुअली मकसद यही था कि जो आफ्टर 30 डेज पीरियड एंड बिफोर बैंक अटैचमेंट टैक्स पेयर को बताया जाए, और उसकी एक कोर्ट्स के फैसले भी हैं उसके ऊपर, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब इस सर्कुलर के विड्रॉ होने के बाद अब दोबारा एक गैप आ गया है, उसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की है एफबीआर ने एक नया सर्कुलर निकाल के, मगर वो अगेन जो उन्होंने कमेटी बनाई है और कहा है कि इंटरनली चीफ कमिश्नर उसको देखेगा और उसके बाद बैंक अटैच, वो अगेन वो कमेटी या वो फैसले सिर्फ अंदरूनी फैसले हैं, टैक्स पेयर को नहीं पता चलेगा। तो ये चीजें जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत थी, और वो आई थिंक कि अभी भी जो है वो जो उन्होंने नया सर्कुलर भी निकाला है, उसमें वो जो असल कोर्ट के जो रूलिंग्स भी थी और जो जिसकी बेसिस पे वो निकला था सर्कुलर, उसको अमली जामा और उनको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। आसिफ साहब, ये पिछले 3 साल में इस गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं कि 6 चेयरमैन एफबीआर जो है वो तब्दील हुए। मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले वो जो पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन होती है, तसलसल होता है, वो कितना जरूरी है इस इदारे के लिए, और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस तरीके से जो ये रैपिड मूव्स होते हैं, ये लोग तब्दील किए जाते हैं, हेड्स तब्दील किए जाते हैं, इससे पॉलिसीज कितनी मुतासिर होती हैं? क्या एक इमेज क्या जाता है, इंप्रेशन क्या जाता है? देखिए, 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, उसमें एफबीआर के जो चेयरमैन होता है उसका रोल जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का होता है। तो 2 हिस्सों में इस इश्यू को देख सकते हैं। एक ये है कि ये पॉलिसी की जो कंटिन्यूएशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए वो आप चेयरमैन एफबीआर चेंज हुआ है या नहीं हुआ, उसमें आप उसको इससे इफेक्ट नहीं होता, वो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी की अगर आप बात करें तो उसमें मतलब 2 या 3 फाइनेंस मिनिस्टर आने के बाद, और हर फाइनेंस मिनिस्टर के दौर में 2 या 3 बीच में साल में अमेंडमेंट ऑर्डिनेंसेस आते रहे। उसकी मुख्तलिफ वजूहात जरूरत भी हो सकती है और कोई और वजूहात भी हो सकती हैं, बट दैट शोज दी लैकनेस इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो एफबीआर के चेयरमैन की जो चेंजेस हैं उस पे उसका जो ज्यादा बड़ा फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन या एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे। उसमें देखिए एक सिस्टम जरूर एफबीआर का बना हुआ है जिसमें एफबीआर का चेयरमैन चेंज होने से कोई जो सिस्टम का जो फर्क नहीं आना चाहिए, बट क्योंकि जो भी चेयरमैन आएगा यकीनन वो उसकी अपनी प्रेफरेंसेस होंगी, उसकी अपनी चॉइसेस होंगी कि उसने किस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो एक कंटिन्यूएशन जो है वो डिस्टर्ब होती है, जिसका यानी ये कह सकते हैं हार्ड टास्क होगा मौजूदा चेयरमैन के लिए, उनकी टीम के लिए इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर के मसले को हल करना, और फिर अनरेगुलेटेड सेक्टर जो है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर जो है इसके लोगों से डिस्कस करना इनके साथ, क्योंकि एक ड्यू कंसल्टेशन तो हुई नहीं है। आप तो उठा के एक ऑर्डिनेंस की सूरत में लेकर आ गए इसको, तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और एक फेयर ऑफ अननोन आप देख रहे हैं कि आजकल जो पाकिस्तान में सियासी उसके ऊपर एक फेयर ऑफ अननोन के ऊपर स्टॉक मार्केट आपकी हर दूसरे दिन गिर रही है और आपका डॉलर जो है वो ऊपर बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो कॉस्ट होगी, हमें पे करनी पड़ेगी इस फेयर ऑफ अननोन की। देखिए भारत, वो जो आप सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है, बट मैं जो अगेन के जो एफबीआर के अंदर जो है उसमें देखें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि कुछ जो इनिशिएटिव्स होते हैं किसी भी चेयरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। तो जब तक जब इतनी एब्रप्ट चेंजेस होती रहती हैं, जैसे आईटी से हवाले से है, तो जिसमें शब्बर साहब ने भी बहुत बार अपने इंटरव्यूज में कहा कि ये एक आईटी के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। अब उस इश्यूज की रेजोल्यूशन जो है वो कोई भी चेयरमैन जब आएगा तो उसको एक रोड मैप चाहिए कि वो कब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो वो अगर वो इस तरह से ज्यादा चेंजेस होती रहती हैं तो वो फिर जो है वो जो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है। आप जैसे अभी भी वक्त है, अभी भी होना ये चाहिए। आइडियल सिचुएशन ये है कि एफबीआर आगे बढ़े, हुकूमत आगे बढ़े और स्टेक होल्डर्स से इसके ऊपर मुशावरत हो। चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है पूरे मुल्क के बड़े बड़े चेंबर, एफपीसीसीआई फेडरेशन है, फिर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, बहुत सारे लोग हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर से भी और आपके जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है इसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इस वक्त डेडलॉक एक बाजार लग रहा है, इंतजार है कि 1 नवंबर को क्या होता है। जी बिल्कुल, और इसका ज्यादा आसान फोरम जो है, अगर एक हमारी जो दोनों
नेशनल असेंबली और सेनेट की फाइनेंस कमेटीज हैं, वहां पे जो है ये मैटर अभी भी डिस्कस हो सकता है, इसलिए कि ऑर्डिनेंस जो है उसकी अपनी एक लाइफ है, उस लाइफ के बाद उसने असेंबली में बहरहाल आना है। तो वहां पे जो है अगर हम जो भी बिजनेस फोरम्स हैं वो गवर्नमेंट को तो जरूर अप्रोच कर रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम जो इवेंचुअली ये इन ऑर्डिनेंसेस ने असेंबलीज में जाना है और असेंबलीज में जब जाएगा तो इन्हीं कमेटीज के सामने ये इसके ऊपर डिस्कशन होनी है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हारून हमारे साथ मौजूद थे और थी कि जो भी इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, जो इबाम है, इसके ऊपर स्टेक होल्डर से मुशावरत हो। ये ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस के साथ एक साथ ये ऐसा नहीं होगा कि पूरे मुल्क में आपने इसको इम्पोज कर दिया। बहुत ज्यादा मसाइल देखने में आएंगे, बहुत इश्यूज इस वक्त हैं, उनको पहले से डिस्कस करने की तैयारी करने की जरूरत है। मुशावरत इसके ऊपर होना चाहिए, हुकूमत की तरफ से भी और स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।